फैमिली का फ़ोन आया एंड वी जस्ट ब्रोक डाउन ऐसा, क्योंकि किसी को सॉरी सर, क्योंकि सर किसी को मालूम नहीं है कि कितनी इमोशनल जर्नी रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस आईपीएल सफर की, जिसकी शुरुआत में काफी ज्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ा था। बस उसी प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के एक खिलाड़ी के बारे में। आइए जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और स्वप्निल सिंह, अ मैच मेड इन हेवन और एयर न्यूज की इस खास पेशकश में। तो बने रहिए हमारे साथ। 33 वर्षीय स्वप्निल सिंह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ एक सपने की दौड़ में, वह अब उनकी लगातार 6 जीतों में से प्रत्येक का हिस्सा रहा है, जिसने उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। उन्होंने अब तक 6 मैचों में 8.76 की इकोनॉमी रेट से 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने पावर प्ले में बहुत नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की है और हेनरिक क्लासेन से शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण विकेट लिए। यह आरसीबी की 206 की रक्षा की नींव थी। धुरंधर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ स्वप्निल को आश्चर्यचकित करते हुए आरसीबी ने अंततः उन्हें सही समय पर चुना। यह पहली बार था जब उन्हें लगातार 2 सीजन के लिए आईपीएल में चुना गया था। पिछले साल एलएसजी द्वारा हस्ताक्षरित होने से पहले उन्हें पहली बार नेट गेंदबाज के रूप में बुलाया गया था, एक भूमिका जिसे उन्होंने अनिश्चा से स्वीकार किया था। दीपक हुड्डा उनके बड़ौदा टीम के साथी, जिन्हें एलएसजी ने भी चुना था, उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैं एलएसजी के लिए नेट गेंदबाज बनना चाहता हूँ। मैंने उन्हें डांटा और फोन काट दिया। फिर उन्होंने दोबारा फोन किया और कहा, जरा इसके बारे में सोचो। स्वप्निल ने फोन किया इरफान पठान को, उनके गुरुओं में से जो कि एक है। जब स्वप्निल को लगा कि उनका करियर बड़ौदा में खत्म हो गया है, तो इरफान ने उन्हें एक नई टीम उत्तराखंड ढूंढने में मदद की। स्वप्निल का बड़ौदा कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया था, क्योंकि उस समय राज्य के कप्तान ने उनसे कहा था कि टीम में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैंने पूछा क्यों, और मुझे बताया गया कि वे युवा को पसंद कर रहे थे। यह छिपा हुआ आशीर्वाद था कि मैंने बड़ौदा छोड़ दिया। कभी कभी जब आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो आप बाहर जाना और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। मुझे अब एहसास हुआ है, शायद यह बहुत अच्छी बात थी। अगर मैं बड़ौदा में रहता तो मेरा काम खत्म हो जाता। पठान ने स्वप्निल को नेट बॉलिंग का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुशी से बाहर नहीं गया, मैं भारी मन से अनिश्चा से गया था। लेकिन पहले कुछ दिनों में ही वे प्रभावित हुए। प्रत्येक नेट सत्र में मैं पहली गेंद से अंत तक गेंदबाजी करता था। नरेंद्र हिरवानी 2022 में अपने पहले सीजन के लिए एलएसजी के स्पिन सलाहकार ने मुझे बहुत पसंद किया। उन्होंने मेरी गेंदबाजी को 180 डिग्री में बदल दिया। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं अपने करियर में बहुत पहले से उनके साथ जुड़ा होता। स्वप्निल मुख्य रूप से बाएं हाथ के स्पिनर थे, लेकिन उतने ही उपयोगी निचले क्रम के बल्लेबाज भी थे। उनके नाम 2 प्रथम श्रेणी शतक, 6 लिस्ट अर्धशतक और 2 टी20 अर्धशतक हैं। दरअसल जब उन्होंने 2006 में 14 साल और 355 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया, तो वह मुख्य रूप से एक बल्लेबाज थे, लेकिन गेंदबाजी जल्द ही हावी हो जाएगी। स्वप्निल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप टीम का हिस्सा बनने की दौड़ में थे, लेकिन अंततः उन्हें बाहर कर दिया गया, क्योंकि चयनकर्ताओं ने रविंद्र जडेजा को प्राथमिकता दी। वहां से 2016 में पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में पदार्पण करने में उन्हें 8 साल लग गए और उस संख्या को दोगुना करने में 7 साल और लग गए। पिछले साल उन्होंने एलएसजी के लिए 2 मैचों में भाग लिया, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। स्वप्निल ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो एंडी ने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।